हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग, आज हम स्टार्ट कर रहे सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन के वी विल ट्राई कि हम हर एक चैप्टर कवर करें और एग्जाम क्वेश्चंस कवर करें, हो सके उतना पॉसिबल। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एकदम आराम से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों लोग, इसका वेटेज है 5 to 10 मार्क्स, या तो 5 या तो 10, इतने मार्क का एक सम आना चाहिए। तो सबसे पहले तो बीआरएस, ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं, एकदम बेसिक से जाना पड़ेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों ये चैप्टर कर रहे हैं, इसका पहले तो आपको मतलब समझना पड़ेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मीनिंग, अब देखो, जो हमारा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, उसके लिए जो अकाउंट्स करता है अकाउंटेंट। तो बिजनेसमैन, आपने एफआईजीसी में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक बुक मेंटेन करता है बच्चे लोग, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, आपने 11th में किया होगा। तो बिजनेसमैन के बिहाफ पे अकाउंटेंट ये बुक मेंटेन करता है, जिसका नाम है कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। उसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक कैश और बच्चे लोग एक बैंक। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बच्चे लोग, तो हम लोग बैंक वाले कॉलम पे फोकस करेंगे। तो अकाउंटेंट एक बुक मेंटेन करता है जिसका नाम है कैश बुक। जैसे कैश बुक में मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, जिसमें चेक मिला या हमने किसी को चेक दिया, तो यही चेक किस में जमा होता है, बैंक में। तो बैंक भी एक बुक मेंटेन करता है बच्चे लोग, जिसका नाम है पासबुक। अकाउंटेंट कौन सी बुक मेंटेन करता है, कैश बुक। बैंक बिजनेसमैन के बिहाफ पे एक बुक बनाता है जिसका नाम क्या है, पासबुक, क्योंकि हम चेक कहां पे जमा कराते हैं, बैंक में। तो अकाउंटेंट कैश बुक बना रहा है और बैंक पासबुक बना रहा है। कुछ रीजन से बच्चे लोग, कुछ रीजन से ये कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा है। तो हमको ये चैप्टर में यही जानना है, क्योंकि जो चेक आया वही चेक हमने बैंक में जमा कराया, बराबर। तो कैश बुक और पासबुक दोनों टैली होना चाहिए, पर कुछ कारण, कुछ रीजन से कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा है। हमको ये चैप्टर में यही सीखना है, इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोला है। हम लोग बीआरएस एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं क्यों कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा है। पर सर पहले तो बताओ ये टैली क्यों होना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग, कैश बुक में हम वही चेक जो हमको मिलता है, वही चेक हम बैंक में जमा कराते हैं, तो उसी का एंट्री किस में आ रहा है, पासबुक में। तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस तो क्या होना चाहिए, सेम। कैश बुक में मैं कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ, बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ बच्चों, बराबर। हमको चेक मिला, हमने वो चेक कहां पे जमा करा है, बैंक में। तो बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है और बिजनेसमैन के लिए बैंक क्या बनाता है, पासबुक। तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली होना चाहिए, पर कुछ रीजंस है जिनकी वजह से टैली नहीं हो रहा है। ये चैप्टर में हमको वही जानना है। ओके, चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। ओके, आराम से बच्चे लोग, मीनिंग, बेसिक बातें सारी देखते हैं। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स रीजंस for differences between कैश बुक एंड पासबुक। बीआरएस एक स्टेटमेंट है जहां हम बता रहे हैं क्यों कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा है। पर मैं कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं बच्चे लोग, बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, ये बात भूलना मत। पॉइंट नंबर 1, आप भी मेरे साथ बोलो, मीनिंग, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, ये कैश बुक कौन बना रहा है, बिजनेसमैन के लिए बच्चे लोग अकाउंटेंट बना रहा है। और पासबुक कौन बना रहा है बच्चे लोग, बैंक बना रहा है। कैश बुक कौन बना रहा है, अकाउंटेंट, और पासबुक कौन बना रहा है, बैंक। पॉइंट नंबर 3, बीआरएस इज प्रिपेयर ऑन मंथली बेसिस। मतलब हमको एवरी मंथ चेक करना है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है, जो भी बिजनेसमैन है उसका अकाउंटेंट एवरी मंथ चेक करता है। बिजनेसमैन बोलो, अकाउंटेंट बोलो, वन एंड द सेम, क्योंकि अकाउंटेंट किसके लिए काम कर रहा है, बिजनेसमैन के लिए। ओके बच्चे लोग, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3, बीआरएस इज प्रिपेयर ऑन मंथली बेसिस। अब बच्चे लोग पॉइंट नंबर 4, फॉर्मेट। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, डेबिट में रिसिप्ट, क्रेडिट में पेमेंट। मैं कैश बुक के बच्चे लोग कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं, बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। सिंपल सा रूल है,
पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कैश बुक, कैश बुक कौन बना रहा है बच्चे लोग? अकाउंटेंट बना रहा है। अब सुनो, ये बिजनेसमैन अकाउंटेंट बना रहा है कैश बुक, डेबिट में रिसिप्ट, क्रेडिट में पेमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन के बिहाफ पे बैंक भी एक बुक बना रहा है जिसका नाम है पीबी, मतलब पासबुक। तो हमारा डेबिट, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, हमारा डेबिट बैंक का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? अकाउंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और बच्चे लोग एक क्रेडिट। इधर रिसिप्ट में आया तो पासबुक में कहां पे आएगा? डिपॉजिट में। और हमारा क्रेडिट बैंक का क्या हो जाएगा बच्चे लोग? डेबिट। ये समझना पड़ेगा। इसलिए देखो पासबुक में उल्टा है, यहां पे डेबिट में पैसा आया, पासबुक में डेबिट मतलब पैसा गया। हर एक चीज का लॉजिक समझना है, रट्टा नहीं मार सकते बच्चे लोग, एकदम आराम से करना है। तो कैश बुक का फॉर्मेट याद कर लो अभी, डेबिट में रिसिप्ट है, क्रेडिट में पेमेंट। पर पासबुक में बच्चे लोग उल्टा होगा, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट। ये याद रखना पड़ेगा। सबको समझता है? तो कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? आप भी मेरे साथ बोलो, कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट, पेमेंट। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ, डिपॉजिट। कंक्लूजन, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट। ओके, सबको समझता है? होप सो। यस और नो बच्चे लोग? आगे बढ़ते हैं। अब देखो सम सॉल्व करने का एक फॉर्मेट है। अब है ना बच्चे लोग, एग्जाम में है ना आपको कैश बुक या पासबुक दोनों में से एक बैलेंस दिया रहेगा, आपको दूसरा बैलेंस ढूंढना है। हम ये बीआरएस, देखो ये बीआरएस एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट आपको समझो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है। तो बैंक का, सुनो, कैश बुक का डेबिट, तो बैंक का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। देखो ऊपर डेबिट है तो नीचे मैंने क्या लिखा है? क्रेडिट। तो बीआरएस एक स्टेटमेंट है जहां पे हम रीजंस बता रहे हैं। BRS is a statement which gives reasons for difference between कैश बुक एंड पासबुक। हम बता रहे हैं ये कैश बुक और पासबुक टैली क्यों नहीं हो रहा है। ये ऐड और लेस क्या है? रीजंस है जो हमको डिटेल में देखना है। मेन ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं कि कैश बुक और पासबुक टैली होना चाहिए, पर कुछ रीजन से ये दोनों टैली नहीं हो रहा है। हमको बच्चे लोग यही चैप्टर में यही बताना है कि कैश बुक और पासबुक टैली क्यों नहीं हो रहा है। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया। ओके बच्चे लोग, होप्स आपको मेरी बातें समझते हो। एक बार रिकेप करेंगे, मीनिंग क्या था? बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। पॉइंट नंबर 2, कैश बुक is prepared by accountant and passbook is prepared by bank. BRS is prepared on which basis? Monthly basis. कैश बुक का फॉर्मेट डेबिट में रिसिप्ट, क्रेडिट में पेमेंट। पासबुक का फॉर्मेट डेबिट में विड्रॉ, क्रेडिट में डिपॉजिट। ओके, सबको समझता है? तो ये कौन सा फॉर्मेट था? ये सम बनाने का फॉर्मेट है। आपको एग्जाम में कोई भी एक बैलेंस दिया रहेगा, अगर कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर यही क्रेडिट होता तो नीचे क्या आता? डेबिट। और कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे? ऐड, और कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे? लेस। ये हमारे रीजंस है। तो सर रीजंस क्या है? मेन पॉइंट तो अब स्टार्ट हो रहा है। रीजन क्या? रीजन है जिसके वजह से कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा है, फोकस करना पड़ेगा। होप्स आपको इधर तक समझाओ, सारी बेसिक बातें याद है। फॉर्मेट, कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट, पेमेंट। पासबुक का फॉर्मेट क्या है बच्चे लोग? विड्रॉ, डिपॉजिट। अब मेन बात पे आते हैं, सम करेंगे, डोंट वरी, पर पहले पूरा बीआरएस का एक थियरी समझते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। अब देखो मेन बात तो ये, रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, ये आपको जब तक नहीं समझेगा हम सम नहीं कर सकते। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझो। फॉर एग्जांपल, समझो एक कैश बुक है, डेबिट क्रेडिट, ये मेरा कैश बुक है। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को रिसिप्ट में 1 लाख रुपीज बता रहा है। ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है। सबको समझता है? हाँ के ना? ये कैश बुक है, ये है पासबुक, डेबिट, क्रेडिट, विड्रॉ, डिपॉजिट। सबको समझता है? अगर इधर रिसिप्ट है तो इधर कहां पाएगा? डिपॉजिट में। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को यहां पे भी कितना बता रहा है? 1 लाख। सबको समझता है? पहले तो बोलो हाँ के ना? अगर यहां पे 1 लाख है तो बच्चे लोग यहां पे भी कितना होगा? 1 लाख। ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझो मैंने मिस्टर ए नाम के व्यक्ति को 5 अप्रैल को 20,000 का चेक दिया।
क्यों दिया? उसने मेरा कुछ काम किया रहेगा, जो भी रीजन है। मैंने चेक दिया, पेमेंट किया मिस्टर ए नाम के व्यक्ति को, तो मेरे अकाउंटेंट के पास आराम से, कोई घाई नहीं बच्चों, मेरे अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक। तो अकाउंटेंट कहां पे एंट्री करेगा? कैश बुक में। रिसिप्ट की पेमेंट, मैंने चेक दिया, तो मेरा अकाउंटेंट उसको कहां पे लिखेगा? 5 अप्रैल की ये बात है। मेरा अकाउंटेंट समझो 20,000 का अमाउंट था, मेरा अकाउंटेंट उसको पेमेंट में लिखेगा। सबको पहले तो ये समझता है, हाँ के ना? मैंने मिस्टर ए को चेक दिया 20,000 का, सबको समझता है। अब मेरी बात बताओ, सुनो आराम से। मैंने मिस्टर ए को चेक दिया, अब जब तक मिस्टर ए ये चेक बैंक में नहीं जमा कराएगा, मेरे पासबुक से पैसा जाने वाला नहीं है। समझो मिस्टर ए बड़ा आदमी है बच्चे लोग, वो ये चेक बैंक में जमा कराना भूल गया और 3 महीने के लिए फॉरेन चला गया। तो मेरे अकाउंटेंट ने कैश बुक में एंट्री की। समझो मैंने किसी को चेक दिया, तो मेरे अकाउंटेंट कहां पे लिखेगा? पेमेंट में। अब सामने वाले ने, मिस्टर ए ने बैंक में जमा नहीं कराया, जब तक वो बैंक में नहीं जमा कराएगा बच्चे लोग, मेरे विड्रॉ से पैसा नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अब मंथ खत्म हो गया, तो मैंने मेरा अकाउंटेंट को पूछा बैंक में कितना पैसा है, तो मेरा अकाउंटेंट क्या बोलेगा बच्चे लोग? 80,000। फिर जब मैं बैंक का पासबुक देख रहा हूं, समझो प्रैक्टिकली समझो, जब मैं बैंक का पासबुक देख रहा हूं, तो बैंक में कितना बता रहा है? 1 लाख। समझ रहे मेरी बात? ईच एंड एवरीवन। तो अकाउंटेंट के हिसाब से बैंक में ये दोनों सेम ही है, क्योंकि कैश बुक का कौन सा कॉलम बना रहे बच्चे लोग? हम लोग बैंक कॉलम बना रहे हैं। समझ रहा है? तो ईच एंड एवरीवन, कैश बुक के हिसाब से बैंक में पैसा कितना होना चाहिए? 80,000, पर बैंक में पैसा कितना बता रहा है? 1 लाख। तो कुछ रीजन से बीआरएस टैली नहीं हो रहा है। बीआरएस में हम यही रीजन बता रहे हैं कि क्यों कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा। दोनों टैली होना चाहिए। क्यों टैली नहीं हुआ? मैंने किसी को चेक दिया पर उसने बैंक में जमा नहीं कराया। तो ये रीजन जो मैं मीनिंग कब से बोल रहा हूं, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच यूज रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। हमको इस चैप्टर में यही बताना है कि कैश बुक और पासबुक टैली क्यों नहीं हो रहा है। तो आज का हमारा पहला रीजन बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने चेक दिया, चेक इश्यूड दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सामने वाले ने उसको बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो एक बुक में एंट्री आया और दूसरे बुक में एंट्री नहीं आया। तभी तो ये चैप्टर का जन्म हुआ है, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहला रीजन आप भी मेरे साथ याद कर लो, लॉजिक समझो फिर याद करो। बीआरएस का पहला रीजन क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हिंदी में इसका मतलब समझो, हमने चेक दिया, सामने वाले ने उसको बैंक में जमा नहीं कराया। तो इसका आंसर एक बुक में आया। कौन से बुक में आया? कैश बुक में। कैश बुक में कौन से साइड आया? पेमेंट साइड। पर पासबुक में आया नहीं है। समझ रहे हो? तो इसका आंसर बच्चे लोग कहां पे रहेगा? पेमेंट साइड। ऐसे बहुत सारे रीजन हमको करने, पर पहले लॉजिक समझना है। ये आ गया तो हमारा काम हो गया। सब में यही सारे रीजंस आने वाले बच्चे लोग। पहला रीजन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसका हिंदी में मतलब क्या है? हमने चेक दिया, सामने वाले ने बैंक में जमा नहीं कराया, इसीलिए हमारे पासबुक में एंट्री नहीं आई है, पर हमारे कैश बुक में एंट्री आ चुकी है। सबको समझता है, हाँ के ना? सेकेंड एग्जाम्पल, पहला रीजन तो हो गया, अब सेकेंड रीजन। अब समझो फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन, सेम एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं पर अमाउंट अलग ले रहा हूं। कैश बुक, डेबिट क्रेडिट। समझो मई 1 को मेरे कैश बुक में 5 लाख रुपया। तो अगर कैश बुक में है तो बच्चे लोग यहां पे कहां पे आएगा? पासबुक में। डेबिट में क्या आएगा? विड्रॉ। क्रेडिट में क्या आएगा? डिपॉजिट। यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा? रिसिप्ट, पेमेंट। हमारा रिसिप्ट बैंक का डिपॉजिट, एकदम कॉन्फिडेंस से। तो मई को पहली तारीख को यहाँ पे कितना आएगा? 5 लाख। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो यार, मुझे चेक मिला, समझो मिस्टर जेड ने मुझे चेक दिया, 1 लाख का चेक दिया। चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर जेड। अब मेरे अकाउंटेंट के पास, पहले तो समझो अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक। समझो मुझे चेक मिला है 30 मई को, 1 लाख का चेक मिला, तो मेरा अकाउंटेंट कहां पे लिखेगा? रिसिप्ट में लिखेगा। पहले तो आपको ये बात समझती है, अगर मुझे चेक मिला तो मेरा अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक। पासबुक में हम एंट्री कर सकते हैं? नहीं है। पासबुक में एंट्री कौन करेगा? बैंक करेगा। सबको समझ रहा है मेरी बात? यस और नो, ईच एंड एवरीवन?
तो देखो मुझे चेक मिला तो मेरा अकाउंटेंट कहां पे लिखेगा? रिसिप्ट में। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 30 तारीख को मिला, मैं देखो यार मैंने मिस्टर ए को चेक दिया था, वो तो वर्ल्ड टूर फॉरेन चला गया 3 महीने के लिए। मैं मिस्टर ए की तरह पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैंने चुपचाप जाके 30 तारीख को ही बैंक में चेक जमा करा दिया। तो आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, बैंक में चेक जमा तो करा दिया पर चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन, 3 दिन या 2 दिन तो लगेंगे। अब प्रॉब्लम ये है बच्चे लोग, ये 2 से 3 दिन के अंदर चेक कब मिला है? 30 मेरे बैंक में पैसा आया, फिर 2 से 3 दिन के अंदर मंथ चेंज हो गया, पैसा तो आया पर जून 1 तारीख को आया 1 लाख रुपया। तो बीआरएस तो क्या बनता है? मंथली बनता है। देखो पॉइंट नंबर 3, बीआरएस इज प्रिपेयर ऑन विच बेसिस? मंथली बेसिस। तो मुझे चेक मिला, मैंने डिपॉजिट भी कराया पर चेक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हुआ पर नेक्स्ट मंथ में हुआ, मेरे मंथ में क्लियर हुआ नहीं। देखो पहला एग्जांपल क्या था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मिस्टर ए ने जमा ही नहीं कराया था, पर यहां तो क्या हुआ है? देखो चेक डिपॉजिट किया। रीजन नंबर 2, सॉरी ईच एंड एवरीवन, रीजन नंबर 2 पढ़ो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। मैंने डिपॉजिट किया पर बच्चे लोग, चेक डिपॉजिट किया मैंने, रिसिप्ट हुआ, डिपॉजिट भी किया, पर मेरे मंथ में क्लियर नहीं हुआ। मेरे मंथ में क्लियर नहीं हुआ मतलब मेरे कौन से मंथ का बना रहा हूं? मई वाले मंथ में चेक क्लियर नहीं हुआ। तो हमारा रीजन नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। एक जगह तो एंट्री आया, एक जगह एंट्री आया मतलब कहां पे आ जाएगा? रिसिप्ट साइड। एक बुक में एंट्री आएगा, दूसरे बुक में एंट्री नहीं आएगा। सबको समझता है बच्चे लोग? हाँ के ना? सेकेंड रीजन, जब तक ये रीजन नहीं समझेंगे आप सम नहीं कर पाओगे। पहला रीजन था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा रीजन है बच्चे लोग चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। इसका आंसर क्या है? रिसिप्ट साइड। पहले वाले का आंसर क्या था? पेमेंट साइड। बीआरएस में समझो, अगर ये दोनों जगह आ जाता तो बीआरएस बनता ही नहीं। यही रिसिप्ट में भी आ जाता, यही डिपॉजिट में भी आ जाता तो बीआरएस बनाने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त। आपको 2 रीजन समझते हैं सबको लोग? हाँ के ना? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और दूसरा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। होप्स आपको मेरी बातें समझ रही हो सबको? कि जब तक ये रीजन नहीं आएगा हमको सम नहीं समझेगा। सम में यही सारी बातें आने वाली। पहले में चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक दिया, सामने वाले ने जमा नहीं कराया। सेकेंड वाले में हमने डिपॉजिट किया पर क्लियर नहीं हुआ, हमारे मंथ में क्लियर नहीं हुआ। अब थर्ड रीजन क्या है? वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। समझना पड़ेगा। पहला चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दूसरा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। थर्ड वाला रीजन थोड़ा आराम से समझते हैं। समझो मेरा बिजनेस मुंबई में है, मेरा एक कस्टमर है जो गोवा रहता है। गोवा से आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मेरा एक कस्टमर गोवा रहता है। मेरे कस्टमर ने, मैं एवरी मंथ वो कस्टमर को 10 to 15,000 का गुड्स सोल्ड करता हूं। ये जो मेरा कस्टमर है उसने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया। जीपे बोलो, पेटीएम बोलो, चेक बोलो, मेरे अकाउंट में डाल दिया गोवा वाले कस्टमर ने। ऐसे मेरे बहुत सारे कस्टमर है। अब मेरी बात समझो, मेरे अकाउंटेंट को तो ये बात पता भी नहीं है, एक दूर के कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया। मेरे अकाउंटेंट को बच्चे लोग ये बात पता भी नहीं है। तो वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? सोचो, कैश बुक। और बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। बैंक में पैसा आ गया तो बैंक के पास तो कौन सी बुक है? पासबुक। मतलब मेरे पासबुक में पैसा आया तो कहां पे आ गया बच्चे लोग? डिपॉजिट साइड। क्योंकि पासबुक का फॉर्मेट क्या है बच्चे लोग? विड्रॉ और डिपॉजिट। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ कि ना? मेरे अकाउंटेंट को ये बात नहीं पता तो समझो कैश बुक में नहीं आया, कहां पे आया? पासबुक में आया। तो बीआरएस का मकसद ही तो ये था ना, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक में पैसा आया पर कैश बुक में पैसा नहीं आया। इन शॉर्ट एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है। और कहां पे एंट्री हो गई? पासबुक। एक बुक में एंट्री हुई, दूसरे बुक में एंट्री नहीं हुई। तभी तो ये चैप्टर का जन्म हुआ जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
होप सबको मेरी बातें समझती हो। थर्ड रीजन का आंसर क्या है? वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू अवर बैंक अकाउंट। मेरे अकाउंटेंट को ये बात पता नहीं है, इसीलिए ये एंट्री कैश बुक में नहीं आई, डायरेक्टली कहां पे आ गई? पासबुक में। एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा जमा कराया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट साइड। क्योंकि बैंक का फॉर्मेट क्या है? बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। और पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ और डिपॉजिट। तो इसका आंसर बच्चे लोग क्या हो गया? डिपॉजिट साइड। होप्स आपको समझता हो, हाँ के ना? फोर्थ रीजन रुकते। अब तक हमने बीआरएस के 3 रीजन कर लिए। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसका आंसर क्या था बच्चे लोग? बोलो। पेमेंट साइड। ये समझेगा तो सम करने में मजा आएगा। सेकेंड रीजन क्या था? बोलो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, आंसर क्या है? रिसिप्ट साइड। थर्ड क्या था? वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू अवर बैंक अकाउंट, इसका आंसर क्या है? डिपॉजिट साइड। एक बुक में आया, दूसरे बुक में एंट्री नहीं आया, तभी तो बीआरएस का जन्म हुआ। अब सुनो यार, फोर्थ रीजन। अब देखो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है। आज की तारीख में बैंक हमारे बिहाफ पे बहुत सारे काम कर रहा है। हमारा एलआईसी प्रीमियम पे कर रहा है, घर का ईएमआई पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, कार का ईएमआई पे कर रहा है, बच्चों का स्कूल का फीस पे कर रहा है, कॉलेज का फीस पे कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है। बैंक हमारे बिहाफ पे ये सब काम कर रहा है। ये बैंक पे कर रहा है, तो बच्चों लोग पहले तो बताओ बैंक के पास कौन सी बुक है? याद करो, पासबुक। अब बैंक मेरे बिहाफ पे ये सब पे करेगा, तो बैंक के पास पासबुक है। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? डेबिट में विड्रॉ, क्रेडिट में डिपॉजिट। तो बच्चों लोग बैंक ये सब पे करेगा, तो बैंक कहां पे लिखेगा? विड्रॉ के डिपॉजिट। आपका मन क्या बोलता है? बैंक अगर मेरे बिहाफ पे ये सब पे कर रहा है, देखो बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट, इसी में आंसर है। फोर्थ रीजन के क्वेश्चन में ही आंसर है, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट। तो पहले तो बताओ बैंक के पास कौन सी बुक है? याद करो, पासबुक। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, और बैंक का डेबिट क्या होता है? विड्रॉल। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? विड्रॉल। सुनो फिर से, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलआईसी प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कभी कभी नेगेटिव बैलेंस हो जाता है तो बैंक उस पर क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। बराबर। इसमें मैंने ईएमआई नहीं लिखा, घर का ईएमआई हो गया, बच्चों का स्कूल का फीस, कॉलेज का फीस, पर बैंक ये सब काम कर रहा है। बट एंट्री फॉर द सेम वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अकाउंटेंट को तो पता भी नहीं है। बैंक थोड़ा ना फोन करेगा, देख तेरे सर का ईएमआई जा रहा है, तेरे सर के बच्चों का स्कूल का फीस जा रहा है, एक काम कर तू भी एंट्री कर ले, मैं भी एंट्री कर लूंगा, मजा आएगा। सुनो फिर से, फोर्थ रीजन पढ़ो। बैंक, इधर क्या लिखा है? क्लियरली लिखा है बैंक। और बच्चे लोग बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। लॉजिक से समझो, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलआईसी प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कार का ईएमआई, घर का ईएमआई, पर एंट्री फॉर द सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारे अकाउंटेंट को ये बात पता भी नहीं है। और बैंक के पास कौन सी बुक है? याद करो, पासबुक। पासबुक का डेबिट क्या होता है? विड्रॉ। तो बच्चे लोग इसका आंसर भी क्या रहेगा? बोलो, विड्रॉल साइड। सबको मेरी बातें समझती है बच्चे लोग? यस और नो? कंसेप्ट से करोगे तो सम करने में मजा आएगा। सब में यही सारी बातें आने वाली। मजाक मजाक में मैंने 4 रीजन बताए। पहला था चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दूसरा था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, सबको समझता है हाँ के ना? तीसरा था वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट। चौथा था, देखो ये फोकस करो, बैंक डेबिटेड। मैं आगे पढ़ता ही नहीं हूं। बैंक डेबिटेड, तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। और पासबुक का डेबिट क्या होता है? विड्रॉ। अब वैसे ये देखो उल्टा, बैंक क्रेडिटेड, तो आगे पढ़ना ही नहीं है। बैंक के पास कौन सी बुक है? बोलो। पासबुक, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट में विड्रॉल आता है, क्रेडिट में क्या आता है? डिपॉजिट। तो मैं पढ़े बिना पहले ही बोल देता हूं, इसका आंसर क्या है? डिपॉजिट साइड। आपको समझ रहा है बीआरएस का मतलब ही ये है, एक बुक में एंट्री आएगा, दूसरे बुक में एंट्री नहीं आएगा। सर ये समझाओ ना। समझा नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनो। आज की तारीख में फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, रिलायंस कंपनी में। तो अब रिलायंस कंपनी मुझे डिविडेंड दे रहा है, तो क्या अंबानी जी मेरे घर आएंगे, लो सनी भाई आपका डिविडेंड ले लो? ऐसा तो नहीं होगा। तो अंबानी जी का डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। तो मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला तो मुझे डिविडेंड मिला, मैंने एफडी किया तो मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो ये सब पैसे डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? देखो क्वेश्चन, ये पांच मेन रीजंस है, और भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर फिलहाल हम ये 5 रीजन पे फोकस कर रहे हैं। बैंक credited our account for interest on investment, dividend,
बट एंट्री फॉर द सेम वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरे अकाउंटेंट को, भोले भाले को ये बात पता भी नहीं है, तो बैंक ने क्रेडिट किया। तो बैंक का क्रेडिट क्या होता है? डिपॉजिट। सबको समझ आया? देखो आगे कुछ और रीजंस भी है, एक और लेक्चर हम लेंगे, पर मैं अभी बोलूंगा जब तक आपको ये नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारी बातें देखो, चैप्टर का एक रिकैप, मीनिंग बीआरएस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा है। कंक्लूजन, एक रिकैप दे रहा हूं। तो कैश बुक और पासबुक टैली क्यों होना चाहिए? क्योंकि कैश बुक में हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम। और ये बैंक की सारी एंट्री, चेक वगैरह हम बैंक में जमा कराते हैं। तो कैश बुक और पासबुक कहीं ना कहीं सेम है। फर्क इतना है, कैश बुक अकाउंटेंट बनाता है, पासबुक कौन बनाता है? बैंक। बराबर। देखो लिखा है सेकंड पॉइंट, कैश बुक इज प्रिपेयर बाय अकाउंटेंट, पासबुक इज प्रिपेयर बाय बैंक। ओके बच्चे लोग, बीआरएस कैसे बनता है? मंथली बेसिस, एवरी मंथ हमको चेक करना है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 4, कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? डेबिट में रिसीव, क्रेडिट में पेमेंट। पासबुक उल्टा करता है, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट। ये बेसिक बात है। ओके बच्चे लोग, सम का फॉर्मेट क्या है? आपको सम में, क्वेश्चन में एक बैलेंस दिया रहेगा, दूसरा बैलेंस आपको फाइंड करना है। कुछ ना कुछ ऐड होगा, कुछ ना कुछ लेस होगा, उसको बोलते हैं रीजंस। रीजंस ऑफ बीआरएस, ये मेन है, समझो। जब तक ये नहीं आएगा सम में दिक्कत आएगी। रीजन क्यों कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा है, आज हमने 5 रीजंस देखे। ओके बच्चे लोग, रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। पहला क्या था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी को चेक दिया, सामने वाले ने जमा कराया नहीं, हमने चेक दिया, तो हमारा अकाउंटेंट कहां पे लिखेगा? पेमेंट साइड। ओके। सेकंड रीजन क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हमने तो जमा करा दिया पर क्लियर हुआ नहीं, सेम मंथ में क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट कब कराएंगे? जब हमको चेक मिला होगा, और हमको चेक मिला है तो हमारा अकाउंटेंट कहां पे लिखेगा? रिसिप्ट साइड। समझ रहा है बच्चे लोग? थर्ड थर्ड क्या था? एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करा है, तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। जमा करा है मतलब पैसा आया, तो आंसर कहां पे आएगा? डिपॉजिट साइड। समझता है बच्चे लोग? फोर्थ, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट। बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। दिमाग लगाने का नहीं, बैंक का डेबिट क्या होता है? विड्रॉ। तो हम भी कहां पे लिखेंगे इसको? विड्रॉ साइड। ओके, यस और नो? अब उल्टा, बैंक क्रेडिट है तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। और बैंक का क्रेडिट क्या होता है? डिपॉजिट साइड। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो, ईच एंड एवरी वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और सारी कुछ बातें हैं वो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको अच्छे से समझाओ। आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक पार्ट क्लियर करूँ। थैंक यू वेरी मच।